जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब कहीं आप श्याम बाबा की प्रशंसा सुन रहे होते हैं तो आपको मन ही मन में बहुत खुशी होती है, जैसे आपके घर के सदस्य के बारे में ही कही जा रही है। शायद ये मेरे साथ ही होता है या मेरे जैसे और भी लोग हैं कि जब आप यह सुनते हैं कि श्याम बाबा के चमत्कार से यह हुआ, श्याम बाबा ने किसी की जिंदगी बदल दी, श्याम बाबा ने लोगों को फर्श से अर्श पे ले गए, तो यह सब सुनने के बाद एक अलग सी खुशी महसूस होती है। अंदर ही अंदर मन खुश हो रहा होता है और ऐसा ही महसूस कर रहे होते हैं जैसे मेरे परिवार के सदस्य ने किसी का भला कर दिया। मुझे तो ऐसा पूरा उम्मीद है कि मेरे जैसे अनेक भक्त होंगे जिनको ऐसा लगता होगा। ऐसे ही कुछ समय पहले एक कवि कुमार विश्वास जी ने जब खाटू श्याम के दरबार की तुलना 7 अजूबा से करके बताएं तो एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी, मानो श्याम बाबा का डंके की जो आवाज है वो पूरी दुनिया में गूंज गया है। ऐसे तो हम सब जानते हैं कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम का मंदिर अभी की सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली मंदिर मानी जाती है और पूर्ण व्यवस्था के साथ यह देखा गया है कि वहां ना तो भगदड़ का बहुत ज्यादा समस्या देखा जाता है, जबकि हजारों लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर उमड़ती है, लेकिन खाटू श्याम की कृपा से वहां किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। 1-2 घटनाएं ऐसी हुई भी हैं तो प्रशासन द्वारा उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समेटा गया है। तो यह कारण है कि खाटू श्याम के दरबार पे जाने में लोगों को भय भी नहीं होती और श्रद्धा तो खैर श्याम बाबा के प्रति लोगों को भर भर करके है। यही श्रद्धा तो है कि आज भारत के कोने कोने से लोग खाटू श्याम के दरबार जा रहे हैं और भारत से बाहर से भी लोग अब खाटू श्याम के दरबार आने लगे हैं। खुशी की बात तब होती है जब आप एक ऐसे दरबार पे जा रहे हैं जहां आपको पता है कि वहां से हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। गरीब से लेकर अमीर तक सबकी झोली को भरते हैं बाबा श्याम। यह तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि श्याम बाबा के भक्त के जीवन में इतने सारे बदलाव आते जाते रहते हैं जो वो लोगों को पूरा उम्मीद होता है कि जब दुनिया हर जगह से नकार देगी तो मेरे बाबा हमें स्वीकार लेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आज हम लोग बात किस मुद्दे पे कर रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं कवि कुमार विश्वास जी द्वारा कही गई बात। जब कवि कुमार विश्वास जी खाटू श्याम के दरबार पर पहुंचे, इतनी भीड़ भाड़ के साथ दर्शन किए, उसके बाद बालासर मंदिर गए, इन सभी दर्शन के बाद उन्होंने एक बात कही कि आज के समय में जितनी भीड़ देखने को मिल रही है खाटू श्याम के दरबार पे, उतनी तो अब ताजमहल में भी देखने को नहीं मिलती। कहा जाता था कि ताजमहल युवाओं का आकर्षण का केंद्र है, लेकिन इन युवाओं का आकर्षण का केंद्र कब खाटू श्याम बन गए लोगों को पता ही नहीं चला। जब हम देखते हैं कि ताजमहल में ज्यादातर भीड़ युवाओं का होता था, युवाओं को खूबसूरत चीजें ज्यादा आकर्षित करती है और इसी आकर्षण के चक्कर में ताजमहल भर भर की भीड़ पड़ी होती थी। लेकिन इस साल कुछ अलग ही देखने को मिला। गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, नहीं घट रही है कहाँ की भीड़, खाटू श्याम के दरबार की भीड़। इस भीड़ में युवा, बच्चे, वृद्ध, हर उम्र के लोग शामिल हैं और उतनी ही श्रद्धा के साथ। इसे कहा जाता है सचमुच श्याम बाबा की कृपा बरसना। जब हम उस पीढ़ी में आए जब लोग इस बात से डरने लगे थे कि युवाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन इतनी खराब होती जा रही है, वह गलत मार्ग पे भटक रहे हैं, तब हर माता पिता के अंदर एक डर भय बना रहता था कि मेरा बच्चा कैसा होगा। तो उन सभी माताओं से, उन सभी पिताओं से अभी भी आग्रह है कि आप एक बार श्याम बाबा पे श्रद्धा बनाएं। आपकी श्रद्धा अपने आप आपके घर में फैलेगी और एक बार अगर आपके बच्चे श्याम बाबा पे श्रद्धा लगा दिए तो वह भटक ही नहीं सकते। उनकी जीवन सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। यही तो सबसे बड़ी बात है खाटू श्याम की। खाटू श्याम के दरबार जाने वाले कभी कोई गलत दरबार छोड़िए, वह उस रास्ते पे भी नहीं जा सकते। ये एक श्रद्धालुओं की ही गारंटी मान लीजिए। ये बाबा ऐसे हैं
जो कभी किसी को भटकने नहीं देते। और ये सबसे बड़ी चीज आपको देखने को ऐसा मिलेगा, जब आप खाटू श्याम के दरबार जाएंगे तो आपको युवाओं की भीड़ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और इस बात को देख करके हमें ऐसा लगता है कि हमारा देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। बाबा श्याम की कृपा से, बहुत से धर्म गुरुओं की कृपा से, इन लोगों की कृपा से आज हमारा देश बहुत सही मार्ग पे चल रहा है। आप लोगों में से कौन कौन से लोग इस बात से सहमत हैं कि खाटू श्याम की कृपा से आज युवाओं में एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली है कि वो धर्म की ओर चलने लगे हैं। और कई धर्म गुरु हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हो गए और आपके अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हो गए, इस तरह से अनेक और भी हैं, सबके नाम लेना नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत से धर्म गुरु हैं जो इस बात में लगे पड़े हैं कि हम अपने युवाओं को कैसे बदल दें। जो युवा डगमगा रहे थे उनको कैसे सही मार्ग पे लेकर चले। और इन सभी की कृपा से, श्याम बाबा की कृपा सब पर बनी रहे और सभी युवा सही मार्ग पे चले, सभी वृद्ध अपने जीवन की जिस पड़ाव पे हैं सुखद जीवन जिए, इसी की कामना करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, खास करके श्याम बाबा के भक्तों को तो जरूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि श्याम बाबा के बारे में जब भी बातें होती हैं तो ऐसा लगता है बस कोई कहता जाए और हम सुनते जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में एक बार जय श्री श्याम जरूर बोलिएगा। जय श्री श्याम। मिलते हैं अगले वीडियो में।